चलिए आज हम क्या करेंगे, आप लोग को 2015 बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया सभी का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए पहला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 क्या था, एक बहुपद था। क्या था, एक बहुपद था। तब करा था इस बहुपद में, क्या करा था, इस बहुपद में 1/अल्फा करा था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, इसका मान निकालिए। क्या करा था, इसका मान निकालिए। याद कि क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद ऐसा कितना होगा, 2 मूल होंगे। कितना मूल होंगे, 2 मूल होंगे। एक बात आप लोग जान लीजिए, कोई भी बहुपद क्यों हो, क्या हो, कोई भी बहुपद क्यों हो, उसका आपको देखना मैक्सिमम घात। क्या देखना, मैक्सिमम घात। अगर उस बहुपद का जितना होगा मैक्सिमम घात तो उसका मूल भी क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे अभी देखिए यह क्या है, एक बहुपद है। इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम घात 2 है। इसलिए इस बहुपद के कितना मूल होंगे, 2 मूल होंगे। 2 क्या होंगे, 2 मूल होंगे। अपना लोग जानते हैं द्विघात बहुपद में 2 मूल होते हैं, तो पहला मूल को सूचित करते हैं अपना लोग अल्फा से, दूसरा मूल को सूचित करते हैं बीटा से। और अपना लोग यह चीज भी जानते हैं द्विघात बहुपद 2 फार्मूला होता है। एक जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या जानते हैं, एक अल्फा इंटू बीटा, और जानते हैं C/A, क्या जानते हैं, C/A। और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा होता है -B/A, क्या होता है, -B/A। आप लोग यह 2 फार्मूला जानते हैं, 2 फार्मूला जानते हैं। लेकिन ये पूछ दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यह फार्मूला तो आप लोग नहीं जानते, तब यह चीज निकलेगा कैसे। देखिए आप लोग इसको देखने से आप लोग को लगता है कैसे भिन्न के जोड़ की तरह, कैसा लग रहा है, भिन्न के जोड़ की तरह से। तो आप लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते, क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते, इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा क्या होगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा से इसमें भाग कीजिए तो अल्फा कटेगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा से 1 को गुना कीजिए क्या होगा, बीटा होगा। ठीक, यहाँ प्लस है, प्लस लिख लीजिए। फिर बीटा से इसमें भाग कीजिए तो बीटा कटेगा, बचेगा क्या, अल्फा। अल्फा से 1 को गुना कीजिए क्या होगा, यहाँ पर अल्फा होगा। इसी को देखिए आप लोग इस तरह से लिख लेते, पहले क्या करते, अल्फा लिख लेते, बाद में क्या लिख लेते, बीटा लिख लेते। बटे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अपना लोग अल्फा जोड़ बीटा और क्या फार्मूला जानते हैं, अल्फा जोड़ बीटा फार्मूला जानते हैं -B/A, क्या होता है, -B/A। और देखिए यहाँ नीचे में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा और आप लोग क्या फार्मूला जानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला जानते हैं C/A, क्या होता है, C/A। अब आप लोग बोल सकते हैं कि B कहाँ से लाएंगे, A कहाँ से लाएंगे, C और A कहाँ से लेंगे। एक बात आप लोग जान लीजिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अपना लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं। जो शेष बचा वो क्या कहलाता, सी कहलाता। क्या कहलाता, सी कहलाता। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। एक्स का गुणांक जो होगा किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। जो शेष किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ गुणांक क्या है, एक है। क्या है, एक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक को ए बोलते हैं। ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे लिख लेते, देखिए ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। और देखिए बी, तो एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं। यहाँ भी एक्स का गुणांक भी देख रहे हैं, कुछ नहीं, तो यानी बी का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए सी, तो सी बराबर क्या होगा, -2 का। चूंकि एक्स स्क्वायर गुणांक ए बोल दिए, एक्स गुणांक बी बोल दिए, जो बचा सी का यानी सी का मान क्या होगा, -2 होगा। यह मान अपन लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आ जाएगा। देखिए कैसे पुट करते हैं। यहाँ क्या माइनस भी, माइनस रहने दीजिए। बी का मान देखिए कितना है, यहाँ पे बी का मान 1 है, तो बी का मान 1 रख लीजिए। बट्टे में क्या ए का मान कितना है, 1 है, 1 रख लीजिए यहाँ पे। फिर देखिए बट्टे है, यहाँ देखिए अब यहाँ पे सी का मान कितना दिया हुआ, -2, यहाँ पर रख लीजिए -2। बट्टे में देखिए ए का मान कितना है, 1। अब देखिए कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4, कितना टर्म हो गया, 4 टर्म। जब 4 टर्म होता है क्या करते हैं अपना लोग, सीधा पलटा। क्या करते हैं, सीधा पलटा। इसको पलटाएंगे क्या, -1/1 तो रहबे करेगा। ये 1 क्या होगा, ऊपर जाएगा, -2 क्या होगा, नीचे आएगा। ये देखिए -1 से -1 कटेगा। यहाँ देखिए 1 × 1 1, फिर 1 × 1 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन देखिए 1 नंबर का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 में 1/2 है, 1/2 होगा आंसर। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद px क्या है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो a × b का मान होगा। देखिए पहले बहुपद लिख लीजिए। देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है कि x² - 2x + 5 क्या करा, एक द्विघात बहुपद। क्या है यह, एक द्विघात बहुपद है। इसका कहता 2 शून्य। अब ये बताए कोई भी बहुपद क्यों ना, उसका मैक्सिमम घात जितना होता है उसका क्या होता है, उतना शून्यक होता। अभी देखिए
इस बहुपद का मैक्सिमम का कितना है 2 है, इसका मतलब इसका 2 शून्य का पहला शून्य को अल्फा बोलेंगे, दूसरा शून्य को बीटा बोलेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि पहला शून्य जो अल्फा है, अल्फा का मान है a, क्या है अल्फा का मान a दिया है और बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान b दिया है। तब कहा आप लोग को ज्ञात कीजिए, तब क्या करना आप लोग को a इंटू बी बराबर क्या होगा, यह चीज ज्ञात कीजिए, यह चीज ज्ञात कीजिए। देखिए अल्फा का मान a दिया है, बीटा का मान b दिया, यानी a की जगह पर हम लोग एक तरह से मान लीजिए a की जगह पर अल्फा लेंगे, b की जगह पर अगर बीटा लेंगे तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा हुआ। तो अपना लोग अभी अल्फा इंटू बीटा और आप लोग को फॉर्मूला बताया क्या होता है c बटे, क्या होता है c बटे। तो यहाँ देखिए c बटे a का मान क्या होगा, c किसको बोले थे, c बोले थे एक्स स्क्वायर गुणांक a बोले थे, x गुणांक b बोले थे, जो शेष बचा उसे c कहते। तो उसी तरह से इस बहुपद में देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक तो काम करेगा एक तरह, किसके तरह काम करेगा एक तरह, यानी a का मान कितना होगा 1। यहाँ देखिए x गुणांक को b बोलते हैं, यानी b का मान क्या होगा -2 होगा, और जो शेष बचा उसको क्या बोलते हैं c का मान क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला होता है c बटे, तो c का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। बटे में देखिए a का मान कितना है 1 लिख लीजिए। 1 से किसी भी संख्या में भाग करते क्या होता है वही संख्या होता है। यहाँ देखिए 1 से भाग की 5 में क्या होगा 5 ही होगा आंसर, यानी 2 का आंसर क्या होगा 5 होगा। 2 का देखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इसका भी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा आंसर। ठीक, अगला देखिए 3 नंबर सवाल क्या करा। 3 नंबर सवाल अपना लोग का है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, क्या करा देखिए, करा 2 संख्या, क्या है 2 संख्या, यह भी एक क्या है संख्या है, और देखिए यह भी क्या है एक संख्या है। करा इस दोनों संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, ये बोल रहा परिमेय संख्या, क्या बोल रहा परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, इसको भी परिमेय संख्या, दोनों संख्या है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय है ये भी परिमेय, दोनों क्या है परिमेय से क्या है परिमेय संख्या है। तब करा इस दोनों संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो आप लोग यह बात जान लीजिए कि कोई भी 2 संख्या क्यों न हो, 2 परिमेय ही क्यों हो, 2 परिमेय ही क्यों न हो, कि 2 प्राकृतिक हो, कि 2 सम हो, कि 2 विषम हो, कि 2 अपरिमेय संख्या हो, कोई भी 2 संख्या हो, अगर उसके बीच में पूछ दे कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा अनंत होता है, क्या होता है अनंत होता है। इसलिए 3 का आंसर क्या होगा अनंत होगा, क्या होगा 3 का आंसर अनंत होगा। ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना था, इसका ऑप्शन नंबर ए था, कितना था ऑप्शन नंबर ए था। ठीक, और देखिए इसका 1 का आंसर नंबर कितना आया था, 1 का आया था आंसर 1/2, देखिए 1 का भी ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ठीक, अब अगला देखिए 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है अपना लोग का। 4 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता, क्या कहा किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। इसका 4 ऑप्शन दिया, देखिए कह रहा कम से कम बारंबारता मान, बी में कह रहा मध्यतम मान, सी में कह रहा अधिकतम बारंबारता मान, और डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। देखिए यह जो सवाल बना जिस तरह से हम देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बता रहे हैं। देखिए जैसे हम देखिए 2 4 6 2 5 2 7 इस तरह से ले लिए, तो हम बोलेंगे यह क्या है बारंबारता, क्या है ये क्या है बारंबारता है, क्या है एक बारंबारता, यानी संख्या की कितना कौन संख्या किस टाइप से कितना बड़ा है उसे क्या बोलते हैं बारंबारता। ये देखिए बारंबारता उसे दे दिए, इसका हम बोलेंगे कि इस बारंबारता का बहुलक मान कितना होगा, इस बारंबारता का बहुलक मान कितना होगा। तो अपना लोग देखते हैं बारंबारता का बहुलक मान कहलाता है जो संख्या ज्यादा बड़ा है, क्या हुआ जो संख्या ज्यादा बड़ा है वह क्या कहलाता है बारंबारता का बहुलक मान। इसमें देखिए ज्यादा कौन संख्या 2, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे ज्यादा कौन सा संख्या है 2 आया। तो यहाँ पे अपना लोग लिख सकते हैं कि बारंबारता बहुलक मान, यानी इस बहुलक का कितना मान होगा, बहुलक का मान कितना होगा, बहुलक का मान इसमें कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो अपना लोग क्या देखिए जो संख्या ज्यादा बड़ा है, क्या हुआ जो संख्या ज्यादा बड़ा है वो क्या किसका काम किया बहुलक का काम किया। तो इसमें पहला ऑप्शन कहा कि कम से कम बारंबारता मान, यानी कहने का मतलब जो संख्या कम से कम बार आया वो बहुलक होगा, नहीं होगा क्योंकि जो संख्या ज्यादा बार तो ना था बहुलक, इसलिए कम से कम ऑप्शन नंबर गलत होगा। दूसरा देखिए कह रहा मध्यतम मान, क्या करा मध्यतम मान का नहीं मतलब इस संख्या के बीच का मान होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 को इधर छोड़ दिए 3 को उधर छोड़ दिए, बीच में क्या आ गया 2, मध्यतम मान। यहाँ पे देखिए क्या 2 तो आ गया, लेकिन हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए हम 2 और लेते हैं ऑप्शन, जैसे बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए क्या दे दिए, यहाँ पे 9 दे दिए, यहाँ हम कह दिए 8 दे दिए। अब देखिए अब इसका मध्यतम मान क्या होगा, इधर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हुआ, यानी 4 इधर भी छूटेगा 4 उधर भी छूटेगा। अब तो मध्यतम मान इसका 5 आ गया, तो मध्यतम मान देखिए 5 हुआ बहुलक नहीं हुआ, मध्यतम मान भी नहीं हुआ। तब करा सी में अधिकतम बारंबारता मान, यानी जो संख्या अधिक बार आया वो होगा। हाँ देखिए यहाँ क्या अधिक बार क्या है 2 आया, इसलिए अधिकतम बारंबारता मान क्या कहलाता बहुलक कहलाता, क्या कहलाता बहुलक कहलाता। तो इसका 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए बचा 5, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा।
5 नंबर क्वेश्चन करा है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, क्या करा, यदि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या करा, देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त को करा कोई समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज है जो इस वृत्त के को स्पर्श करता, वृत्त को क्या करता, ये समांतर चतुर्भुज स्पर्श करता, जिस इस तरह से क्या करता, इस तरह से स्पर्श करता। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, जो वृत्त क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या पूर्ण रूपेण एडजस्ट है, यानी नीचे भी यहाँ चार क्या इसका स्पर्श करा, क्या करा, स्पर्श करा, तब करा इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या, इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया आयत, क्या होता, आयत। अभी देखिए आप लोग को देखने से पता चला जितना बड़ा ई भुजा है उतना बड़ा ही भुजा, उतना बड़ा ही भुजा, उतना बड़ा ही भुजा है। जब चारों भुजा क्या है, बराबर है, चारों भुजा क्या है, बराबर, जब यह चारों भुजा बराबर है तथा अपना लोग यहाँ देख रहे, यहाँ भी देख समकोण की तरफ बन रहा है, यहाँ भी समकोण की तरह, यहाँ भी समकोण की तरह, यहाँ भी समकोण की तरह, यह तो आयत कभी भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, आयत कभी भी नहीं हो सकता। तब अगला ऑप्शन है क्या, अगला ऑप्शन है वर्ग। क्या अगला ऑप्शन, वर्ग। तो यह क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, यह वर्ग होगा। अगला देखिए 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है अपन लोग का कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। क्या करा कि 2,3 एक बिंदु है, क्या है 2,3, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर, मान लीजिए ए क्या है, एक बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया है 2,3, क्या दिया है 2,3। इसका करा इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या हो, किस चीज से, मूल बिंदु से। अपना लोग जानते हैं मूल बिंदु को कौन सूचित करते हैं, ओ से। चलिए हम ओ सूचित कर लिए मूल बिंदु को, मूल बिंदु किस चीज किया, ओ से। लेकिन मूल बिंदु का अपना लोग निर्देशांक जानते होता है 0,0, क्या होता है 0। चूंकि देखिए जब क्या होता है इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं अपना लोग वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो मूल बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। तो मूल बिंदु पे हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्या होता है 0, 0, क्या होता है, मूल बिंदु हमेशा एक्स और वाई क्या होता है 0, 0 होता है। यहाँ एक बात आप लोग और जान लीजिए कि एक्स का जो होता है यहाँ पे मान, हमेशा जब देखिए कोई भी बिंदु क्यों ना उसका निर्देशांक मान दे, क्या हो, निर्देशांक, यानी एक्स और वाई का मान दिया हुआ हो, तो एक्स के मान को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बोलते हैं भुज। एक्स के मान को क्या बोलते हैं, भुज। और यहाँ पे देखिए वाई का मान होगा तो वाई के मान को अपना लोग बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत बार पूछा गया, यह बात आप लोग याद रखेगा। एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं, भुज। यहाँ पे जो एक्स का मान होगा उसको क्या बोलते हैं, भुज, और वाई का जो मान होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, कह रहा था एक क्या है, एक बिंदु जिसका निर्देशांक क्या दिया 2,3, और कह रहा था मूल बिंदु, यहाँ मान लीजिए मूल बिंदु का मान था 0, 0। इससे कहा कि इस बिंदु का दूरी क्या होगा, यानी इस दोनों बिंदु का क्या होता है, दूरी क्या होगा। क्या कहा, दूरी क्या होगा। तो अपना लोग दूरी निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र अपना लोग जानते हैं क्या, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला बन जाते हैं, रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए x2 का मान अपना, अभी यहाँ देखिए x का क्या बोले, शुरू वाले निर्देशांक में शुरू वाले मान को x का मान बोलते हैं, बाद वाले मान को y बोलते हैं, शुरू वाला x को बाद वाला y। यहाँ देखिए x का मान 2 है, क्या हुआ, x का मान 2 है, इसीलिए एक को बोलते हैं x1, एक को बोलते हैं x2। चलिए हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लिए, क्या कि इसको x1 मान लिए, इसको तब y1 मानेंगे, इसको क्या मान लिए, x2 मान लिए, तो इसको y2 मानेंगे। अब देखिए यह मान उठा के इसमें रखेंगे अपन लोग दूरी सूत्र से, यह दोनों बिंदु क्या दूरी निकल जाएगा। चलिए x2 का मान देखिए कितना दिया हुआ, x2 का मान 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या x2 की जगह पे 0 लिखिए, ठीक। माइनस देखिए x1 का मान, तो माइनस x1, तो माइनस में क्या 2 होगा, 2 है यहाँ पे तो माइनस प्लस 2 होगा, ये दोनों क्या है स्क्वायर है, प्लस देखिए y2 का मान कितना दिया हुआ 0, 0 में से y1 घटाएंगे, y1 का मान देखिए कितना दिया हुआ 3, इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब चलिए यहाँ देखिए 0 में से किसी भी संख्या को घटाते तो क्या होता, वही संख्या होगा। 0 में सीधा यानी किसी भी संख्या से जोड़ेंगे, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तभी वही संख्या होगा। 0 में से किसी भी संख्या को घटाएंगे तभी क्या होगा, वही संख्या होगा। 0 में याद रखिएगा किसी भी संख्या से भाग करते क्या होता, 0 होता। 0 में किसी भी संख्या से भाग करते क्या होता, 0 होता। और 0 से अगर किसी संख्या में भाग करें क्या होगा, अनंत होगा, ठीक। चलिए यहाँ देखिए 0 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, -2 ही होगा, क्योंकि 0 में 2 घटा क्या होगा, -2 ही, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। प्लस है, प्लस लिख लीजिए, और देखिए 0 में से 3 को घटाएंगे क्या -3 होगा, यानी -3 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ये दोनों किसके अंदर है, रूट के अंदर। चलिए रूट के अंदर लिख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आगे देखिए -2 का स्क्वायर, क्या -2 का स्क्वायर। यह चीज भी आप लोग जान ले, कोई भी संख्या क्यों हो उसमें देखिए जितना पावर हो उस संख्या को उतना बार क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे यहाँ देखिए -2 है, -2 पावर कितना है 2 है, तो -2 के पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि -2 को 2 बार लिखेंगे इस तरह से, -2 गुना -2। अपना लोग देखिए कोई भी दो संख्या को गुना करने से पहले क्या करते हैं, उसके चिन्ह से गुना करते हैं, पहले क्या करते हैं उसके चिन्ह को गुना कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसके पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह, इसके पीछे कौन सा चिन्ह है, पहले चिन्ह का पहले गुना करेंगे। देखिए माइनस गुना
यहाँ माइनस की जगह क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 2 गुना 2 की जगह क्या होगा 4 होगा। देखिए यहाँ 4 के पीछे में प्लस है, नहीं प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता सीधा, देखिए इसका स्क्वायर किया क्या हुआ 4 हुआ। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ पे रहने दीजिए। फिर यहाँ क्या -3 का स्क्वायर, क्या है -3 का स्क्वायर है, तो -3 का इसी तरह से क्या करेंगे -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 गुना -3 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 संख्या यहाँ पे फिर हुआ गुना, 2 संख्या गुना करने से पहले किसका गुना करते हैं, पहले चिन्ह का गुना करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, पहले माइनस गुना माइनस कीजिए क्या होगा प्लस होगा, 3 और 3 के क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे +9 होगा, रूट के अंदर होगा, लेकिन यहाँ देखिए रूट के अंदर 9 4 कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ देखिए ये 6 का ऑप्शन क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर √13 सी होगा, सी किस क्या होगा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आप लोग कितना नंबर ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, यहाँ तक देखिए आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे आप लोग क्या करते हैं बता दो, पहले बोर्ड साफ कर दे। ठीक है, देखिए अब देखिए अभी आप लोग क्या किए, हम 6 नंबर तक बता दिए। अगला देखिए 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 7 नंबर सवाल कर रहा है कि एक अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यह चीज का आप लोग क्या चीज करने के लिए ज्ञात करें। देखिए जब इस टाइप का सवाल दिया हो, अभी तो देखिए वस्तुनिष्ठ सवाल पूछ जाए, हो सकता है इस टाइप का सवाल आप लोग को लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय सवाल में पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा भाषा वाला सवाल कैसे बनाते हैं। भाषा वाला सवाल हमेशा बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, उस सवाल में जो चीज दिया हो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं लिख लेते, क्या करते लिख लेते। यहाँ देखिए आप लोग क्या था सवाल में, भाषा वाला सवाल क्या यहाँ पे दिया हुआ था कि एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ था, आप लोग यहाँ पर लिख लेते अर्धगोला का आयतन बराबर, देखिए अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ, आयतन दिया हुआ 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। तब अपना लोग से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अपना लोग से, अपना लोग पूछ रहा है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख लीजिए क्या पूछ रहा है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपना लोग जानते हैं कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²। अभी देखिए आप अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपना लोग क्या क्या चीज का जरूरी पड़ सकता है। पाई का मान तो 22/7 अपने लोग को याद ही है, 3 क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए आर का मान अगर आप लोग को अपना लोग को मालूम हो जाए तो क्या करें आराम से अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें क्या किया है, आर का मान दिया ही नहीं, तो आर तब अपना लोग लाएंगे कैसे से, तो देखिए आर का मान आप लोग यहाँ से मालूम करेंगे। यहाँ से कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि अर्धगोला का आयतन दिया हुआ, तो अर्धगोला का आयतन जब दिया हुआ तो अर्धगोला के आयतन बराबर अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं 2/3πr²। क्या जानते हैं 2/3πr², यहाँ पर लिख लेंगे 2/3πr²। इसी का मान कितना दिया हुआ 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया। क्या दिया 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दिया। यहाँ से देखिए अपना लोग आर का मान निकालें, कैसे निकालते देखिए, ये 2/3 इधर से भेजेंगे तो 3 क्या होगा ऊपर जगह, 2 का क्या होगा नीचे होगा, तो यहाँ पे तब बचेगा क्या πr³ बचेगा। तो यहाँ पे क्या 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। ये 2/3 को हम क्या करते हैं इधर भेजते, इधर भेजेगा 3 क्या होगा ऊपर जाएगा और 2 क्या होगा नीचे आएगा। चलिए 2 से देखिए कटेगा, 2 से काट लीजिए, इसको 2 से काटेगा तो 2 8 16 2 9 18 2 9 18 शेष बचेगा 1 पर 4 कितना होगा 14, तो 2 7 14 कटा, फिर यहाँ 0 है तो 0 लिख लीजिए, 2 2 4 यानी इतना बार क्या हुआ कटा। तो अभी देखिए यहाँ बचा πr³ बराबर क्या हुआ 97.02 गुना 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बचा। अब देखिए यहाँ पर πr³ इतना हुआ। अब देखिए क्या करना, पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लीजिए। क्या करते हैं यहाँ पे पाई का मान 22/7, अगर यहाँ यहीं पे लिख लीजिए पाई का मान यहाँ क्या होगा 22/7 होगा। अपना लोग को मान किसका निकालना, आर का मान निकालना, जिसका मान निकालना था सिर्फ उसको रखते हैं, शेष को क्या करते हैं दूसरे तरफ भेज देते हैं। यहाँ देखिए पाई का मान आर का मान निकाला है, सिर्फ आर को यहाँ पर रखिएगा, यानी सिर्फ यहाँ पे r³ का रखिएगा, शेष को क्या कीजिएगा उधर भेजिएगा। इधर है 22/7, इधर देखिए क्या है 97.02 गुना क्या है 3, तो फिर 7 क्या होगा इधर नीचे में, इधर अगर क्या होगा ऊपर में जाएगा 22 इधर देखिए ऊपर में, इधर क्या होगा नीचे में होगा। ठीक, इधर क्या है सेंटीमीटर क्यूब रहने दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए कटेगा, देखिए 22 से पहले 2 से काटे इसको, 11 दूना 22, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 1 पर 7 17, यानी 2 8 16, फिर 1 पर 0, 2 5 10, 2 1 2, इतना हुआ। अब देखिए इतना हुआ, अब फिर देखिए क्या करेंगे अपना, फिर 11 से कटेगा, 11 चौका 44, क्या होगा 11 चौका 44 यहाँ पर हुआ। अब देखिए 11 चौका 44 होगा, शेष कितना बचा 4, 4 पर 5 कितना होगा 45, फिर क्या होगा 11 चौक 44, शेष बचेगा 1 पे कितना होगा 11, यानी 11 इतना मतलब में कटा। अब देखिए क्या बचा r³ बराबर बचा 441 गुना 3 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब बचा। अब देखिए यहाँ से
आर क्यूब बराबर, अब हम किसका मान, आर का मान, आर क्यूब का नहीं मान, किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना। तो सिर्फ यहाँ पे आर रखिएगा, शेष को क्या कीजिएगा, उधर भेजिएगा। तो इस क्यूब क्यूब क्या कीजिएगा, उधर भेजिएगा। जब ये क्यूब जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, क्यूब रूट होगा। जब स्क्वायर उस तरफ जाता क्या होता है, स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 उधर क्या होगा, 3 क्यूब रूट होगा। तो चलिए तो क्या होगा, 3 क्यूब रूट हुआ। अब यहाँ पे 441 है, 441 को देखिए अपन लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। 441 को 4 4 8 30 कटेगा, 3 1 3, 1 को 4 14 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 9 27, फिर देखिए 7 से 7 7 49, यानी 441 को अपन लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 7 गुना 7, इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पहले से क्या है, 3 गुना और 7 है। रूट में देखिए सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो सेंटीमीटर को इस तरह से लिख लीजिए, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो अंदर वाला संख्या जो रूट के अंदर से बाहर होगा तो 3 3 का जोड़ा लेके तब बाहर होगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 को 3 है, यहाँ देखिए 3, तो यहाँ पर 3 तो 3 को हो गया तो बाहर होगा, तो 1 को 3 होगा। यहाँ देखिए 2 को 7 है, 1 को 7 है, 3 को 7 भी हो गया तो क्या होगा, 1 को 7 भी बाहर होगा। यहाँ देखिए सेंटीमीटर का भी 3 का जोड़ा लग गया, 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पे बाहर होगा। अब देखिए आर बराबर क्या हो, आर बराबर निकला 7 या 21 सेंटीमीटर, क्या हुआ 21 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, किसका जरूरी पड़ा था, आर का। अगर आर मालूम होता आराम से निकल जाता। अपना लोग देखिए आर क्या किया, इस आयतन से आर मालूम कर लिए, आयतन से क्या किए, आर मालूम कर लिए। अब यह आर का मान क्या करें, उठा के इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। चलिए इसमें रखिए, यहाँ देखिए 3 पाई आर स्क्वायर है, तो 3 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, कोई भी संख्या आप जितना पाओ संख्या उतना बार गुना। यहाँ पे आर का स्क्वायर है, इसका मतलब आर को 2 बार गुना करेंगे, आर को क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे। आर का मान कितना, आर का मान है 21, यानी 21 गुना 21 क्या होगा, 21 गुना 21 होगा। अब देखिए इसको क्या करते, देखिए 7 से कटेगा 7 या 21। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 3 गुना 22 गुना 3 गुना 21 बचा। इसको चलिए गुना करते हैं, देखिए 22 या 66 होगा, 66 या 36 का 18 से 36 18 19 198 होगा, 198 को 21 से गुना कीजिए तो 198 198 ही होगा। अब देखिए 8 दूना 16 6 6 1 9 9 18 19 9 6 1 2 2 3 इतना हुआ। अब देखिए 8 9 6 15 5 6 1 9 10 1 3 1 4, यानी 4158 कितना होगा, 4158 कौन सी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, 7 का ऑप्शन नंबर ए में क्या है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा, 8 नंबर करा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, क्या करा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। हमेशा आप लोग याद रखिए जब भी क्या हो प्रायिकता से रिलेटेड सवाल हो उसमें कह दे निश्चित घटना, क्या कह दे निश्चित घटना की प्रायिकता, तो हमेशा याद रखिएगा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। इसलिए 8 का क्या होगा आंसर, 8 का आंसर होगा 1, कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर 1 में ही एम ही है, निश्चित घटना प्रायिकता होगा 1 होगा। ठीक, अभी लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए 9 नंबर में क्या है वस्तुनिष्ठ, 9 नंबर का 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप लोग देखिए एक फार्मूला पढ़े, आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो अभी देखिए आप क्या 1 + tan स्क्वायर, क्या क्या tan स्क्वायर इधर माइनस इसको उठा क्या क्या इस तरफ कर देते, इधर देखिए तब क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर देखिए 1 पहले से, जब भी बराबर के एक तरफ इधर है माइनस है, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होगा प्लस में होगा, प्लस वाला रहेगा तो माइनस में, माइनस वाला तो प्लस। ये देखिए माइनस है, माइनस में तो बराबर इस तरफ किस में होगा प्लस, यहाँ तो प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन 1 + tan थीटा वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर थीटा है। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए ही होगा, ए में ही क्या है 9 का ऑप्शन नंबर ए में ही क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा, 9 का ऑप्शन नंबर कितना होगा ए होगा। 9 के बाद देखिए 10 में क्या करा, 10 में करा 1/√3 किसके मान के बराबर, देखिए क्या करा 1/√3 करा किसके मान के बराबर होगा। इसका चलिए ऑप्शन आप लोग को लिख देते, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ sin π/3, sin π/3। बी में देखिए ऑप्शन दिया है 6 cot π/3, और देखिए सी में ऑप्शन दिया है, सी में दिया 10 π/6, 10 π/6, और डी में दिया है cos π/6। अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से किसका मान होता है 1/√3, यह चीज आप लोग क्या करना है बताना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जब भी पाई आवे तो पाई का मान आप लोग हमेशा याद रखेगा 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। यहाँ पे देखिए पाई दिया, इसका मतलब यहाँ पाई का मान कितना होगा 180 होगा। जब यहाँ पाई का मान 180 होगा तो 180 में 3 से भाग कीजिए तो कितना होगा 60 होगा, यानी साइन कितना होगा 60 होगा। साइन 60 का आप लोग मान जानते हैं √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। तो यहाँ देखिए साइन 60 का मान आया √3/2, लेकिन आप लोग का ऑप्शन
ऑप्शन में क्या है 1/√3, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। अगला देखिए क्या है 6 cot π/3, क्या है 6 cot π/3। तो पाई का मान त्रिकोणमिति के अंतर्गत कितना 180, तो 180 में 3 से भाग तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 60 होगा, क्या होगा 60 होगा। इसका मतलब है 6 cot 60 होगा, क्या होगा 6 cot 60। यहाँ देखिए 6 cot 60 तो cot 60 का मान कितना होता, cot 60 का मान तो 1/√3 होता, क्या आता 1/√3, लेकिन 6 से 1 को गुना के क्या होगा 6 होगा, बट्टे में क्या होगा √3 हुआ। इसको आप लोग ज्यादा से इतना रहने दीजिए। देखिए इसका मान है 1/√3, यह 6/√3, यह इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। अगला देखिए सी में ऑप्शन क्या है 10 π/6, तो पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग कीजिएगा तो 36 के 10 30 होगा, क्या होगा यहाँ पे 10 30 होगा। 10 30 का आप लोग मान जाने क्या आता 1/√3, क्या आता 1/√3। इसका मतलब है 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 के बाद देखिए 11 में क्या करा, 11 में करा कि पाई डैश संख्या, पाई क्या है डैश संख्या, पाई के बारे में पूछ रहा है, पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी, यानी पाई परिमेय है कि अपरिमेय। आप लोग यह चीज जब भी पूछे पाई तो पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। और अगर पाई का मान पूछ दे, क्या पूछ दे मान, पाई का मान पूछे, पाई का मान होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7। अगर पाई का मान पूछ दे क्या होता तो हमेशा बोलना है आप लोग को पाई का मान क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, क्या होता है परिमेय संख्या। 11 खत्म। अब देखिए 12 में क्या करा, 12 में कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, कह रहा है 4 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, 1 घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं या 1 घातीय बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं, 4 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, बहुघात बहुपद कहते हैं या चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। आप उसको बोल सकते हैं चतुर्थ घात बहुपद भी बोल सकते हैं, चतुर्थ घात बहुपद भी बोल सकते हैं, या चतुर्थ घात बहुपद नहीं बोले तो बोल सकते हैं बहुघात बहुपद, क्या बोल सकते हैं बहुघात बहुपद, यह चीज आप लोग बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद 12 के बाद क्या है 13 नंबर देखिए क्या है, 13 नंबर सवाल कर रहा है कि x के डैश मान के लिए L समांतर m होगा। यानी कह रहा है देखिए एक क्षेत्र दिया है, क्षेत्र अपन लोग देखिए इस टाइप से दिया है, इस टाइप से दिया हुआ, इसको क्या करें एक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करा, क्या करा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है एक रेखा, ये रेखा जो प्रतिच्छेद कर रहा है, अभी देखिए यह रेखा क्या कर रहा है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। तब कर रहा है कि यहाँ पे मान देखिए कितना दिया हुआ, मान दिया है 3x - 20 डिग्री, क्या दिया है इसका मान दिया है 3x - 20 डिग्री दिया है, और इसका मान दिया है 2x + 10 डिग्री। कह रहा कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ताकि यह जो L और M दो समांतर रेखा है, यह दोनों x का मान क्या होगा ताकि यह L रेखा और M रेखा क्या हो समांतर हो, क्या हो समांतर हो। आप लोग जानते हैं जब कोई दो समांतर रेखा हो, क्या हो दो समांतर रेखा हो, उसको कोई रेखा यानी एक क्या करे अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या करो, या सीधा से कोई क्या हो प्रतिच्छेदी रेखा हो, क्या हो प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो प्रतिच्छेद करने के बाद क्या होता है उसमें क्या सा उत्पन्न होता है, सम्मुख कोण उत्पन्न होता है, क्या होता है सम्मुख कोण उत्पन्न होता है, सम्मुख कोण उत्पन्न होता है, और क्या होता है संगत कोण होता है, क्या होता है संगत कोण होता है, एकांतर कोण उत्पन्न होता है, एकांतर कोण एकांतर बाह्य कोण, यह सब कोण क्या होता है उत्पन्न होता है। तो आप लोग जानते हैं जब कोई दो समांतर रेखा उसको कोई एक क्या करे प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद करने के बाद क्या होता है संगत कोण क्या होता है बराबर, संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। संगत कोण को आप यह भी बोल सकते हैं एक ही ओर का कोण, क्या बोल सकते हैं एक ही ओर का कोण। देखिए एक ही ओर कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यह कोण किसका काम कर रहा है संगत कोण का काम कर, क्या कर रहा है संगत कोण का काम। इस संगत कोण को एक ही ओर का कोण बोल सकते हैं, क्यों क्योंकि यह कोण भी देखिए इस रेखा से ऊपर है और इस रेखा के इधर है, यह कोण भी क्या इस रेखा से ऊपर है इस रेखा से इधर, इसलिए दोनों कोण क्या होगा संगत कोण। संगत कोण क्या होता है बराबर था, संगत कोण क्या होता बराबर था। तो जब बराबर हुआ तो इसका मतलब हुआ कि 3x - 20 बराबर क्या होगा 2x + 10 होगा। अपना लोग को x का ही मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, जिसका मान पूछ रहा है उसको एक तरफ करेंगे, जिसका मान सबको एक तरफ कर लेंगे। देखिए x का मान पूछ रहा है तो x वाला सबको एक तरफ कर लीजिए, 3x को रहने दीजिए क्योंकि 3x में x का ही मान पूछ रहा है। इधर देखिए 2x किस में है प्लस में। अब ये बताए जब ये बराबर के एक तरफ वो प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। इस 2x देखिए इधर कौन किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा 2x। अब देखिए इधर पहले से 10 है, इधर -20 इसको क्या करेंगे उधर कर लेंगे, इधर होगा तो +20 होगा, माइनस उधर प्लस में होगा। अब देखिए 3x में से 2x कितना होगा x बचेगा, इधर देखिए 20 10 कितना होगा 30 होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि x का यहाँ पे मान है x का मान कितना होगा, x का मान होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे x का मान क्या होगा 30, x का मान क्या होगा 30 डिग्री 30 होगा। अगर x का मान यहाँ पे 30 हो जाए तब क्या होगा ये दोनों रेखा के आपस में समांतर होगा, क्यों समांतर चूंकि संगत कोण तो बराबर हो गया। जब ये संगत कोण बराबर हुआ, संगत कोण जब बराबर तो दोनों रेखा क्या होगा समांतर, क्या होगा समांतर। अगला सवाल देखिए क्या करा,
अगला सवाल हम लोग का 14 में करा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में से कोण ए बराबर 90 डिग्री है, एडी लंब बीसी है, यदि बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो सीडी बराबर 4 सेंटीमीटर, एडी का मान देखिए क्या किया, इस टाइप से क्या किया 13, यहाँ देखिए 14 बताते हैं आप लोग को। 14 में देखिए क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, इस टाइप से क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को क्या किया है, यहाँ से क्या किया, एक लाम डाला, इस पे क्या किया, इस पे लाम डाला है, इस टाइप से लाम डाला है। और देखिए इसका नाम दिया, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया है डी और यहाँ पे दिया है बी। इसका मान दे दिया है कितना 9 सेंटीमीटर और इसका मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अपना लोग को पूछ रहा ए डी का, कह रहा कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या किया, ए डी लाम डाला है बी सी, ए डी लाम डाला तो बी सी को क्या कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित करेगा। इसको देखिए 9:4 में विभाजित किया, तब कहा इस ए डी का मान क्या हुआ, ए डी का मान क्या, लेकिन एडी इस पे किस तरह काम कर रहा है, लंब का, किसका काम कर रहा है, लंब का। तो आप लोग जानते हैं जब इस तरह से लंब रहता है तो ये क्या होता है, एडी बराबर क्या होता, देखिए 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा था कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या किया, ए डी लाम डाला, किस पे लाम डाला है, बी सी पे लाम डाला। तो जब लाम डाला तो इस भुजा को किसी न किसी अनुपात विभाजित करे, तो इसको देखिए क्या 9:4 में विभाजित कर दिया। तब कहा कि ए डी का मान क्या हो। जब इस टाइप से हो तो आप लोग हमेशा याद रखें कि ए डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी डी क्या होगा, बी डी गुना सी डी, क्या होता है, बी डी गुना सी डी होता है, क्या होता है, बी डी गुना सी डी। अपना लोग का मान किसका निकालना है, ए डी का मान निकालना है, तो सिर्फ ए डी यहाँ पे रखेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ ए डी रखेंगे। स्क्वायर को उधर, स्क्वायर जब भी बराबर के एक तरफ दूसरे तरफ क्या था, स्क्वायर रूट, क्या होगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या होगा, बीडी गुना क्या होगा, सीडी होगा। चलिए बीडी का मान दिया हुआ रख लेते, बीडी का मान कितना दिया हुआ 9, तो यहाँ पे 9 रख लेते, गुना सीडी का मान 4 दिया, 4 रख लेते हैं। यहाँ देखिए रूट अंडर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 2 लिखा नहीं जाता है। देखिए 9 चौका 36 होगा, देखिए रूट से बाहर कितना होगा 6, क्या होगा 6, यानी एडी का मान क्या होगा, एडी का मान 6, यानी इसका मान क्या होगा 6 होगा। अगला देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 15 नंबर सवाल कर रहा है, 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि मूल बिंदु, क्या कर रहा है, मूल बिंदु से पी x माइनस एक्स वाई की दूरी क्या होगी, क्या कर रहा है, एक बिंदु दिया है P, एक बिंदु दिया है जिसका मान दिया है -x, y दिया है, इसका कर रहा है कि मूल बिंदु, मूल बिंदु चलिए वो सूचित कर लेते हैं हम लोग। देखिए मूल बिंदु का कर रहा है कि मूल बिंदु से कर रहा है इसका दूरी क्या होगा, क्या होगा, इस दोनों बिंदु का मान लीजिए कर रहा है दूरी क्या होगा। तो हम लोग दूरी सूत्र लगा लिख रहा है, दूरी सूत्र क्या जानते हैं, दूरी बराबर मतलब फॉर्मूला भी बताया इससे पहले भी, दूरी बराबर फॉर्मूला था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता, ठीक। इस पे मान बैठा लेंगे, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ये मान रखिएगा। तो देखिए x2 की जब क्या होगा, x2 की जगह देखिए 0 रखाएगा, क्या रखाएगा 0, तो यहाँ पे 0 माइनस क्या होगा x1, x1 क्या है x1 है, x1 का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए प्लस y2 का मान क्या रखाएगा 0 रखाएगा, माइनस देखिए क्या होगा, माइनस होगा y1 का मान क्या y का स्क्वायर होगा। ये दोनों क्या रूट के अंदर, ठीक रहने दीजिए। अब देखिए 0 में से किसी भी संख्या घटके तो वही से -x1 का ही क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस फिर यहाँ 0 में से y को घटाइएगा, y1 है तो y घट क्या y1 का ही क्या होगा स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर होगा। अभी देखिए माइनस में x1 का क्या स्क्वायर, तो -x1 गुना -x1 के -1 क्या होगा प्लस, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा x1 का ही स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए माइनस में y1 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब -y गुना -y1, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा y1 का होल स्क्वायर। तो यही होगा मूल बिंदु से दूरी, यानी इस बिंदु का क्या होगा मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यही होगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर है, इसमें ऑप्शन दिया, इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया, चलिए हटाइए ऑप्शन नहीं। 16 में देखिए क्या है, 16 में कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4,10 की भुज का मान, देखिए अभी बताए थे आप लोग को क्या क्या, कार्तीय तल में -4,10 यह क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ, इसमें कह रहा भुज का मान क्या होगा। तो अभी बताए x के मान को भुज बोलते हैं, x के मान क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, y के मान को क्या बोलते हैं कोटि। इसमें कह रहा भुज का मान, तो भुज का मान क्या होगा 4 होगा, -4 होगा, क्या होगा -4 होगा। अगला देखिए 17 में कह रहा है कि 2 cos a बराबर √3, क्या कह रहा है 17 में कह रहा है कि 2 cos a बराबर दिया हुआ है √3, तब कह रहा है आप लोग a बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए a का मान निकाल, ठीक है, इसको cos a रहने दीजिए, cos a रहने दीजिए। इधर पहले से क्या है √3, इधर देखिए 2 क्या गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, cos a अपना देखिए cos a रहने दीजिए। अब देखिए cos किसका मान था √3/2, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। अब देखिए cos क्या हटेगा, त्रिकोण क्या करता नहीं, cos क्या होगा हटेगा, तो a बराबर क्या बचेगा, a बराबर बचेगा 30 डिग्री, a का मान क्या होगा 30 डिग्री, 17 का 18। देखिए 18 में कर रहा है, 18 में करा कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, क्या पूछ रहा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तब पूछ रहा 10 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से अपन लोग थीटा निकालेंगे, थीटा का मान यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से थीटा रहने दीजिए, 3 इधर गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, 90 क्या होगा 3 से काटेगा कितना होगा 30 होगा। यहाँ थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख लेंगे थीटा का मान, तो 10 क्या होगा 10 30 होगा, 10 30 का मान जानते हैं 1/√3 क्या होगा 1/√3 हो सकेगा। 18 के बाद देखिए 19 नंबर कितना देखेंगे 19 में देखिए क्या करा, 19 में करा जब किसी अनुक्रम की पद क्या करा
जब किसी अनुक्रम की पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। क्या करा, कोई अनुक्रम, क्या है, कोई अनुक्रम, उसको क्या करा, किसी नियम के तहत लिया, क्या क्या, किसी नियम के तहत लिख दिया। जब नियम के तहत लिख दिया तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी। 19 के बाद क्या है, 20। 20 में क्या है, 20 में कहा है कि वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, यह चीज पूछा आप लोग। तो हमेशा याद रखें, वितरण में जो अधिकतम जिसका बारंबारता हुआ ना, जो अधिक बार आया है उस चीज का वितरण में दर्शाया तो उसको क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं उसको, बहुलक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो वितरण में अधिकतम बारंबारता मान को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, आप लोग को देखिए यहाँ से क्या 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, वो 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आप लोग क्या किए, हम सोल्यूशन करा दिए। आप लोग को इस सोल्यूशन से अगर आप लोग संतुष्ट है, क्या है, संतुष्ट है, तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिस को लगे कि आपको इससे क्या हो फायदा पहुंच सकता है इस वीडियो से या वस्तुनिष्ठ सॉल्यूशन से, उस तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है।